Jai Hind, dear students. Welcome back to the online classes of Shri Ram Public School. In today's English class, we are going to see the book. Which book is this? It's Beehive book. And what is the name of the poem? The name of the poem is Wind. Let us go through this poem. Now, first of all, tell me what is wind and how is it different from air? You must be knowing the soft blowing air is known as wind. And this poem, Wind, tells us how the wind is very good for us and how it can create difficulty for us, it can be difficult for us. तो जो power of wind है वो इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे ह्यूमन लाइफ पे विंड का जो नेचर है वो कैसे डिपिक्ट हो सकता है, कैसे वो आपके लिए बहुत ईजीनेस प्रोवाइड कर सकता है और कैसे वो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. दिस पोएम इज़ रिटन बाय सुब्रमण्या भारती और इस पोएम में बताया गया एक सिम्बॉलिक पोएम है जहाँ पर आपको विंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगी अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के साथ. तो पोएम ऐसे है कि पोएट बताते हैं कि जो विंड है वो बहुत ही पावरफुल होता है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया हुआ है विंड के वॉयलेंट नेचर पर, कैसे विंड चीज़ों को ख़राब कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, तोड़ सकता है, क्रम्बल क्रश कर सकता है. और ये जो एडवर्सिटीज़ हैं, ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो क्रिएट हो रही है विंड से, हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि हम चलती हुई हवाओं को नहीं रोक सकते हैं. व्हेन दिस विंड बिकम्स वायलेंट वी कांट स्टॉप इट. उल्टा हम क्या करते हैं, हम खुद को उस तरह से सेट करते हैं कि हम फाइट कर सके सिचुएशन से. तो सिमिलरली जो हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आनी ही हैं. दैट वोंट गो एनीवेयर. व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ, you have to focus on how to overcome these problems, how can you overcome these obstacles. This was originally written by Subramania Bharati and it was written in Tamil और इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रमंजन ने. ठीक है, और इस पोएम में जो एग्जाम्पल है वो यही है कि कैसे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको अवॉइड नहीं हम कर सकते, उनसे हमको फाइट करना है. और वो हम कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी ओनली डन व्हेन वी मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग. और ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है इस लाइन में. अब ये देखिए, जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही यहाँ पर थीम में लिखा है और आपको मैंने बार बार बताया है कि ये चीज़ें आपको लिखनी होती है कॉपी में. फर्स्ट थिंग है इंट्रोडक्शन जो कि लिखना होता है, थीम जो है वो लिखना ही होता है आपको. थीम के बाद हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखते हैं. जो थीम है वो ये है कि कैसे विंड का जो एनॉर्मस पावर है वर्ल्ड में, कैसे विंड के पास पोटेंशियल है, वो डिस्ट्रॉयर भी बन सकता है, वो क्रिएटर भी बन सकता है. जब हम धान का सीज़न होता है तो जब वो उसको अलग करते हैं धान को, जो उसके वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं ना, ओसाना कहते हैं, विनोइंग कहते हैं एक्चुअली इंग्लिश में. तो उस टाइम विंड आपका हेल्प करता है, कैसे वो सेपरेट हो जाते हैं. जो ग्रेन होता है और जो ग्रेन का जो कवरिंग होता है वो दोनों विंड की हेल्प से ही सेपरेट हो जाता है. और वही विंड जब वायलेंट हो जाता है तो सबको क्रश कर देता है. सिमिलरली जो डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ है, अगर हम उसको सही इस्तेमाल करें तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो हमें और ज़्यादा बेटरमेंट हेल्प करते हैं बेटरमेंट में. और वहीं अगर हम उनसे फाइट ना करें, इफ़ हम एज इट इज़ छोड़ दें तो वो हमको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. देयरफॉर आवर एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स ट्रायल्स इन ट्रिबुलेशंस, इट्स डिफ़िकल्टीज़, वो डिटरमाइन करती है कि हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे या वीक बन जाएंगे. और वो कैसे डिटरमाइन होता है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है उस पर डिपेंड करता है. चलिए अभी हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्विकली. जो विंड है उसको पोएट एड्रेस करते हैं और कहते हैं, विंड कम सॉफ्टली, आराम से आना, प्लीज़ ब्रेक मत करना. जो विंडो है, शटर्स हैं, विंडो का जो शटर होता है उसको ब्रेक मत करना. डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर्स पड़े हुए हैं उनको बिखेरना नहीं. मेरे रूम में जो भी पेपर्स पड़े हुए हैं, जो शेल्फ पे बुक्स पड़े हुई हैं उनको गिराना नहीं प्लीज़. देयर. और फिर अगले ही लाइन में बताते हैं, देखो ये लो क्या कर दिया तुमने. देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल. और तुम्हारी वजह से सारे जो बुक्स हैं वो क्या हो गई हैं,
गिर गई हैं, यू थ्रू देम ऑल, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और इतनी तेज़ हवा चली कि वो जो बुक गिरी तो गिरी, उसके पेजेस जो है बहुत तेज़ तेज़ पलट रहे थे और उससे जो पेजेस फट गए। यू ब्रॉड रेन अगेन, और आपकी बात मानेगा विंड नहीं, और विंड ने क्या किया, बारिश फिर ले आया, बारिश भी आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और कहते तुम बहुत चालाक हो, जो कमज़ोर है तुम उसको तोड़ने की कोशिश करते हो। तो हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ यही हैं, अगर आप वीकलिंग बनकर, कमज़ोर बनकर खड़े रहेंगे तो ज़िंदगी आपका मजाक बना के चली जाएगी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, ये लाइन भी यही कहती है कि विंड जो है उसको एड्रेस करके पोएट कहते हैं कि तुम जो है कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, और ये कह रहा है कि अब तुम क्या कर रहे हो, यू आर क्रम्बलिंग हाउसेस। तो यहाँ पे इस पोएम में आप देख रहे हैं बार बार विंड को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यू कह के एड्रेस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम ये कर रहे हो तुम। तो एक्चुअली विंड कोई ह्यूमन नहीं है, बट फिर भी ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने लिटरेरी डिवाइस पढ़ा था, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पोएट बार बार कह रहे हैं, लो तुमने क्या किया, क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने घरों को कुचल दिया, तुमने डोर्स तोड़ दिए, जो राफ्टर्स हैं, बोट के जो राफ्टर्स होते हैं उसको तोड़ दिया, तुमने सारे वुड को तोड़ दिया, शरीरों को तोड़ दिया, जिंदगियाँ तोड़ दी, दिलों को तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। यू क्रम्बल्ड देम ऑल, यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोइंग क्या होता है, वही प्रोसेस होता है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। जो धान होता है जब उसको गिराया जाता है, हाँ, तो जब जो उसका कवरिंग होता है वो हवा के मोशन से दूर चला जाता है, और जो ग्रेन होता है वो नीचे, क्योंकि हैवी होता है तो वो नीचे चला जाता है। तो आप देखते हैं उसमें भी जो वीक था वो उड़ गया और जो स्ट्रॉन्ग था वो सेटल डाउन हो गया अपनी प्लेस पे, दैट इज़ द ग्रेन। तो वही कह रहे हैं कि या तो विंड गॉड हमारी मदद करता है विनोइंग में, या फिर उसको बिल्कुल से क्रश कर देता है, ख़त्म कर देता है। He won't do what you tell him, and it's being said कि जो विंड है वो कुछ नहीं करेगा, जैसा आप कहें विंड गॉड जो है वो सबकी मदद करता है और सबको ख़त्म भी कर देता है। और वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, और जैसा आप कहेंगे वैसा तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना है। सो लेट्स डू व्हाट, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अपने दरवाजे जो घर के हैं उसको फर्मली बंद करिए, स्ट्रॉन्गली बंद करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी बॉडी को फर्म करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्यों? क्योंकि ये सब करने से आप जो विंड है उसको तो नहीं रोक पाएंगे, पर जो विंड से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस कर पाएंगे, उससे स्ट्रांगली जो है लड़ पाएंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। क्योंकि देखिए, वी ऑल नो the wind blows out weak fires and he makes strong fire roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Now what is this? अगर एक चिंगारी है छोटी सी और उस पर हवा चलती है तो वो चिंगारी बुझ जाती है, लेकिन अगर बड़ी आग है और उस पर हवा चलती है तो आपने देखा है फॉरेस्ट फायर कितने ज़्यादा, कितने विकराल होते हैं, कितना ह्यूज होता है। तो विंड भी जो है वो वीकलिंग्स को फिनिश कर देता है, क्रश कर देता है, ओवर कर देता है, और वहीं पर विंड जो है स्ट्रॉन्ग लोगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो हमें क्या करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और विंड गॉड से फ्रेंडशिप करनी है, विंड से फ्रेंडशिप रखनी है, और हमें डेली उन्हें प्रेज करना है। बिकॉज वी कांट स्टॉप दिस, वी कांट स्टॉप द सन फ्रॉम एवरी डे राइजिंग इन द स्काई, बिकॉज दैट वुड ऑल्सो बी अ डिज़ास्टर। अगर हवा नहीं चलेगी तो भी डिज़ास्टर होगा। तो हमें उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग आज घरों में रहने लगे हैं, पहले जंगलों में रहा करते थे, वैसे हर सिचुएशन को फेस करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को तैयार होना होगा। और जब ह्यूमन बीइंग्स रेडी रहेंगे सिचुएशन फेस करने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, तो कोई भी चीज़ ह्यूमन बीइंग्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह पर्सोनिफिकेशन जो विंड को बार बार यू करके बोला गया, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं विंड को, बट एक्चुअली विंड इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग। और आप देखेंगे बहुत सारे डायरेक्ट कंपैरिजन किए गए हैं, यू क्लेवर
एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पर विन जो है उसको क्लेवर कहा गया है, पावरफुल कहा गया है। जो जैसे पावरफुल लोग होते हैं, जो अच्छे ताज़े लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं क्लास में, वो क्या करते हैं, छोटे कुचले जो थोड़े मोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में भी वीक होते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो वो बच्चे भी लड़ने के लिए आजकल तैयार होते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमको भी खुद को इनकी तरह अच्छा बनाना चाहिए, सो दैट दे माइट नॉट से एनीथिंग टू अस। फिर दूसरा, टोर द पेजेस ऑफ द बुक। यहाँ पर एक्शन ऑफ द विंड एक नॉटी चाइल्ड की तरह बताया गया कि कैसे तुम नॉटीली आते हो और बुक के पन्ने फाड़ देते हो, तो ये कंपैरिजन था। फिर कुछ और है, आपके एलिट्रेशन है, देखिए स्ट्रॉन्ग, फायर, रोर एंड फ्लरिश, जो एफ साउंड है वो रिपीट हुआ है। ये सब हम लोग लास्ट ईयर क्लास 8th में पढ़े हैं ग्रामर में। ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस, नथिंग इज़ न्यू टू यू। हर पोएम जब भी मिले तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस खुद से खोज लिया करिए आप लोग। ये आपकी मीनिंग्स हैं। क्वेश्चंस आंसर्स, जितने पॉसिबल क्वेश्चन आप बना पाइए वो बनाइए। अब हर 2-3 चैप्टर के बाद हम लोग टेस्ट देखिए। पहला टेस्ट हो चुका है, मैंने रिजल्ट भी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी योर परफॉर्मेंस। और दूसरा टेस्ट ही जल्द ही आएगा। तब तक आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करिए और देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पोएम रीड कर रहे हैं, जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है, तो पोएम यहाँ पर देखिए बहुत प्रॉपरली एकदम बुक के पेज की तरह दी हुई है। तो हर लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इतना तो आप लोग खुद से ही डिराइव कर सकते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं। इतना आप लोग पढ़े लिखे हैं कि हर लाइन से क्वेश्चन बनाने में आप लोग सक्षम है। यू आर एबल इनफ, so you have to be strong. That is what we learn from this poem, and do everything strongly. We have to face this pandemic strongly. We'll overcome this situation soon. Keep studying, keep rocking. That's all for this video today. Have a good day.